बात करते हैं मुल्तान की, जहां पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का शोबा प्लानिंग गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात करने वाले अनासर का सहूलतकार बना हुआ है। कन्वर्जन और नक्शा फीसों की वसूली के बगैर ही शहर में सैकड़ों गैर कानूनी कमर्शियल इमारतें बनवाई जा रही हैं। किस तरह से ये गैर कानूनी इमारतें बनाई जा रही हैं, क्या उनको कोई पूछने वाला नहीं है? खबर के अंदर असल खबर क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जहीर अब्बास मुल्तान, उनसे ही मजीद जानते हैं। जी जहीर, बताइएगा। जी, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो शोबा प्लानिंग है उसके कुछ एहलकार जो हैं सारे अमल में मुलव्वस हैं। तरीकाकार जिस तरह लाहौर के हमारे दोस्त ने बताया, तरीकाकार वही है कि जो अमला है वही मुबैना मिली भगत करके जो प्रॉपर्टी मालकान है उनको तमाम रास्ते दिखाता है, और जो सरकारी फीस है जिसमें कन्वर्जन फीस है, उसके अलावा जो नक्शा फीस है उसकी अदम वसूली से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जाता है। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का शोबा प्लानिंग है उसकी मुबैना मिली भगत से मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ना सिर्फ मैरिज हाल तमीर किए गए हैं बल्कि मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर गैर जो फीसें हैं उनकी अदायगी के बगैर जो है वो कायम कर लिए गए। इसी तरह स्कूल की एक बड़ी तादाद है, जो हमारे पास सरकारी डॉक्यूमेंट्स है उसमें 123 ऐसे निजी स्कूलों की भी निशानदेही की गई है जिन्होंने नक्शा फीस भी नहीं भरी, उसके अलावा जो कन्वर्जन फीस है वो भी अदा नहीं की, उससे कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। लेकिन वो जो कमर्शियल उधर सरगर्मियाँ हो रही, जो भारी फीसें बच्चों के वालिदैन से वसूल कर की जा रही हैं, उससे वो करोड़ों रुपया जो है वो अपनी आमदन जो है वो बना रहे हैं। इसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए ऑपरेशन के दावे तो किए जाते हैं मगर वो ऑपरेशन ना होने के बराबर हैं। तो इस हवाले से डिवीजनल इंतजामिया जो है वो गाए बगाए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले को हदायत जारी करती हैं कि गैर कानूनी जो कमर्शियल इमारतें हैं उनकी फहरिस्त मुरतब की जाए, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और जो सरकारी खजाने में फीस आनी है वो जमा की जाए। एक दो नुमाइशी ऑपरेशन किए जाते हैं, एक दो मालकान जो है प्रॉपर्टी मालकान उनको नोटिस जारी किए जाते हैं, मामूली सी फीस जो है वो वसूल की जाती है, उसके बाद जो है वो क्रैकडाउन ठप कर दिया जाता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो गैर कानूनी जो कमर्शियल तामीरात एक साल के अंदर हुई हैं उसमें जो शादी हाल्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, होटल्स हैं और स्कूल हैं, उनकी मद में मजमूई तौर पर 74 करोड़ की आमदन से कौमी खजाने को महरूम रखा गया है। माना बुनियादों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से धड़ाधड़ गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात की जा रही हैं उससे माहाना बुनियादों पे 12 से 14 करोड़ रुपया जो है उसकी मुमकिना आमदन जो है वो रोकी जा रही है। अगर सरकारी अमला अपनी जिम्मेदारी बाखूबी सरअंजाम दे तो ये भारी रेवेन्यू जो है वो कौमी खजाने में जमा हो सकता है। ये सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हद तक महदूद नहीं है। मुल्तान शहर की अगर बात की जाए तो नंबर 1 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नंबर 2 मुल्तान तरक्याती इदारा, नंबर 3 फाटा और चौथे नंबर पे जो मुल्तान शहर के करीबी इलाके वहाँ पर जिला कौंसिल इंतजामिया जो है वो इन तमाम मामलात को देखती है। मगर कोई भी इदारा गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात हों या रहायशी तामीरात हों उनको रोकने में कामयाब नहीं हो सका। वजह यही है कि जो सरकारी एहलकार है उनकी तनख्वाहों का अगर जायजा लिया जाए तो एक जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है वो 70 से 80 हज़ार महीना। इसका मतलब तो ये है हम किसी एक इदारे को इसका जो है वो जिम्मेदार फिर नहीं ठहरा सकते हैं। कॉर्पोरेशन का जो शोबा प्लानिंग है फिर खाली वही सहूलतकारी नहीं कर रहा, फिर तो दीगर सारे शोबे मिलकर उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं। जी, वही तो बात बता रहा हूँ कि फाटा के जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं वो भी बराबर के शरीक हैं। इसी तरह जो इलाका मुल्तान तरक्याती इदारा के ज़ेरे कंट्रोल है तो वहाँ पे जो टाउन प्लानिंग का अमला है वो इसमें मुबैना तौर पर मुलव्वस है। इसी तरह उनका जो शोबा इन्फोर्समेंट है उनकी मुबैना मिली भगत से भी जो है वो गैर कानूनी तामीरात की हौसला अफजाई हो रही है। इसी तरह फाटा की बात की जाए तो मुल्तान शहर की 2 अहम कॉलोनियाँ जो हैं, न्यू मुल्तान हो गई, गुलगश्त होगी, तो वहाँ पे गुलगश्त में सबसे बड़ा जो अहम कारोबारी मरकज़ है वो मौजूद है। उस वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात जो हैं उसकी भरमार के बायस गुज़श्ता साल एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया था, मगर जो फाटा अमला है उसने मशीनरी की कमी को जवाब बनाकर वो जो ऑपरेशन है उसको ठप कर दिया था, जिससे कौमी खजाने को होने वाला जो मुमकिना आमदनी थी उससे महरूम रखा गया था। गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात जो है वो पूरे शहर में मौजूद हैं और इंतजामिया जिसमें डिवीजनल इंतजामिया है, ज़िले इंतजामिया है, मुतल्लिका इदारों के सरबराह हैं, सबको इल्म है, मगर कागज़ों में कार्रवाइयाँ की जाती हैं, एक दो नुमाइशी कार्रवाइयाँ करके प्रेस रिलीज भी जारी कर दी जाती है, मगर हकीकी तौर पर इस मसले की रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात ही शहर का जो है बड़ा मसला नहीं। इसके साथ साथ अगर तजावज़ात की बात की जाए तो पिछले दिनों वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पूरे पंजाब में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था। इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन जो है वो मुल्तान में भी किया गया मगर उसके समरात सामने नहीं आए। वजह क्या है?
वजह यही है कि जो एहलकार पहले से ही आगाह कर देते हैं अपने जो उनके आगे बैठे हुए लोग होते हैं, जो तजावजात माफिया है, तो फौरी तौर पर उस इलाके से तजावजात हटा दी जाती है। जब ऑपरेशन के लिए टीम वहां पर पहुंचती है, जैसे टीम वापस आती है तो दोबारा से तजावजात हटाने का ज़हीर क्या फायदा? आप राइट एट द मोमेंट तजावजात हटा दी जाती हैं, जैसे ही थोड़ा माहौल ठंडा होता है वापस वो तजावजात उसी जगह पर आ जाती हैं। तो कोई ठोस कोई जो है कोई क्यों काम नहीं किया जा रहा है इस हवाले से? जी, जो मुमकिन रद्द अमल है, बारहा हमने ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान से, डिवीजनल इंतज़ामिया के अफसरान से तजावजात के मामले पर, गैर कानूनी तामीरात के मामले पर बारहा सवालात किए। उनका एक ही जवाब होता था कि इदारे में शफाफियत लाने के लिए इकदाम किए जा रहे, गैर कानूनी तामीरात को हटवाने के लिए इकदाम किए जा रहे। बस वो रवायती जवाब होते हैं। मगर जो हमें समझ आई है, जो हमारी कुछ ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान से बात हुई, तो वो पस पर्दा यही बताते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने हमें यही बताया कि जो ताजरों का मुमकिन रद्द अमल है, जो शहरियों का मुमकिन रद्द अमल है, उससे बचने के लिए जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया जाता, जिसकी वजह से शहर से ये जो मामलात हैं, ये जो मसाइल हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया जो है उन्होंने गुज़श्ता महीने जो है वो क्रैकडाउन के दावे किए थे। क्रैकडाउन रोज़ाना की बुनियाद पर कागज़ों में नज़र भी आया, लेकिन वो नुमाइशी कार्रवाइयाँ साबित हुई। घंटाघर चौक पर जिस तरह तजावजात को हटाया गया, अगले दिन हमने जाकर देखा दोबारा से वही तजावजात वहाँ पर कायम थी। इसी तरह हुसैन गाय बाज़ार में तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया, अगले दिन देखा वो उसी तरह से कायम थी। इसी तरह दीगर जो इलाके हैं, गुलगश्त है, न्यू मुल्तान है, मुमताज़ाबाद है, वहाँ से भी एक दिन पहले तजावजात हटवा दी जाती है, अगले दिन देखते हैं तो उससे ज़्यादा तजावजात जो कायम हो जाती हैं। और इसमें जो फ़ायदा है, फ़ायदा सरासर जो सरकारी मुलाजमीन है, सरकारी अमला है, उसका है, क्योंकि उन्होंने अपनी मंथलियाँ तय की हुई हैं। जब ये तजावजात ख़त्म हो जाएंगी, गैर कानूनी तामीरात जो है तो ये जो सहूलतकार हैं सारे के सारे, इनके खिलाफ फिर कार्रवाई कैसे की जाएगी, कैसे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी, मुल्तान के साबिक कमिश्नर थे आमिर खटक, उन्होंने पिछले साल 9 मुलाजमीन जो इन्फोर्समेंट के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थे उनको हटा दिया था इन्हीं इल्ज़ामात पर कि वो सहूलतकारी करते हैं, मुबैना तौर पर करप्शन करते हैं। उन्होंने जो तजावजात की हौसला अफजाई के लिए अपनी पूरी एक टीम बनाई हुई, अपने इलाके जो है वो बांटे हुए हैं। तो जब शिकायत बढ़ी तो कमिश्नर मुल्तान ने नोटिस लिया और उन एहलकारों को हटा दिया, लेकिन कुछ अर्से बाद सियासी सिफारिशों पर वो एहलकार पहले से ज़्यादा पुरकशिश सीटों पर आ गया। दोबारा से वही काम धड़ल्ले से जारी है, वही उसी तरह से सहूलतकारी हो रही है, उसी तरह से मुबैना तौर पर भारी मंथलियाँ जो है वसूल की जा रही हैं, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ताम अपना जो बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाने में ये जो सरकारी अमला है वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। खुर्शीद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक जो बात सामने आ रही है गैर कानूनी तामीरात के हवाले से, वो कहा जा रहा है कि मुल्तान में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका शोबा प्लानिंग जो है वो गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात में सहूलतकार बना हुआ है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। जिस मकसद के लिए हमें अपॉइंट किया जाता है तो उसमें हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं बतौर एमओ प्लानिंग अभी चार्ज लिया मैंने 2 माह पहले, तो उससे पहले जो हमारे 4 बिल्डिंग इंस्पेक्टरान है वो बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी सारी बिल्डिंग को लॉ एनफोर्समेंट के तहत सील भी किया गया है, कुछ को डिमोलिश किया गया है, कुछ मालिकान के खिलाफ FIR के लिए भी अंदराज करवाया गया है। ठीक जी ज़हीर, आप कुछ कहना चाहेंगे खुर्शीद साहब को? मैं खुर्शीद साहब से यही पूछूंगा कि जो शोबा प्लानिंग के बिल्डिंग इंस्पेक्टर की आपने निशानदेही की, तो पिछले 1 महीने में हमने देखा कि सारा फोकस जो था वो तजावजात के ख़िलाफ़ था। गैर कानूनी जो कमर्शियल तामीरात उसके हवाले से दरख्वास्तें काफ़ी ज़्यादा तहरीरी तौर पर जो है वो चीफ ऑफिसर साहब को भी दी गई, उसके अलावा जो डिवीजनल इंतज़ामिया उनको भी दी गई। तो उस पर आपने रोकथाम के लिए क्या किया? जो मज़ीद गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात बन रही हैं उनकी रोकथाम के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद भी फ्रिक्वेंटली विजिट करता रहता हूँ। हालांकि मेरे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह पे रिकवरी की अगर आप पोजीशन देखें तो मेरे पास फिगर्स मौजूद हैं कि तकरीबन पिछले 5 माह में हमने 25 करोड़ की रिकवरी की है सिर्फ 5 महीने में। और अगले 2 माह हमारे पास अभी पड़े हुए हैं टारगेट अचीव करने के लिए। कुछ है थोड़ा बहुत इसमें कमी टारगेट से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ओवरऑल जो हमारा पिछला सिनेरियो था हमारा रिकवरी का, उससे बेहतर जा रहे हैं।